आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और अच्छे तरीक़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बिहार बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे, वो भी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। यह मानो कि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, इस वजह से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स गो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तुम्हारा फर्स्ट है, क्या है जी तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पढ़ो, आ गया है क्वेश्चन। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, बताओ। वैसी जो रासायनिक अभिक्रिया में एंट्री मारता है, यानी कि इंट्री गेट से जो मारता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं जी? तो उसे कहते हैं, आप क्या कह सकते हैं, उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं जी? अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। पहले तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं बाबू? अभिकारक। जब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। ए नंबर अभिकारक, बी नंबर तुम्हारा प्रतिफल या उत्पाद बोल सकते हो, प्रतिफल के उत्पाद बोलते हैं दोनों, सी नंबर में दोनों, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए जल्दी सुन क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बी नंबर प्रतिफल। ओके गाइज, तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है। तो चलो क्वेश्चन देखो, आंसर देखो इसका जो है क्या है। ए नंबर में है मीथेन, बी नंबर में है बाबू इथेन, सी नंबर में है प्रोपेन और डी नंबर में तुम्हारा है ब्यूटेन। तो बताओ कि एलपीजी जो तुम खाना पकाते हो घर में, लाडली सब, वो सब बताओ क्या होगा इसका जवाब। तो एलपीजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर होगा, देखिए आंसर नंबर डी ब्यूटेन। क्या हो जाएगा जी? ब्यूटेन होगा, क्योंकि जो है एलपीजी का मुख्य संगठक ब्यूटेन होता है। ऐसे एलपीजी बना होता है क्या चीज़ से? ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, तीनों से बना होता है कि नहीं, जिसको हम लोग रसोई घर में जिसका प्रयोग करते हैं। इसमें जो है कोई गंध नहीं होता है एलपीजी में बाबू, यानी गंधहीन होता है, जिसके कारण जो है सुगंध गंध के लिए इसमें जो है एथिल मरकेप्टन, क्या जी, क्या बोले बाबू? एथिल मरकेप्टन, एथिल मरकेप्टन को मिला दिया जाता है, एथिल मरकेप्टन। ओके गाइज, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एलपीजी एक गंधहीन गैस, अभी देखिए जस्ट बताए हैं गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, अभी जस्ट बताए हैं बाबू, बताओ इसको आंसर। ए नंबर में है मीथेन, बी नंबर में तुम्हारा इथेन, सी नंबर में प्रोपेन दिया हुआ है, डी नंबर में एथिल मारकेप्टन, मारकेप्टन नहीं मारकेप्टन। ओके गाइज, मारकेप्टन। तो चलो इसका कमेंट करके बताओ जल्दी सुन क्या होगा। तो चलो इसका आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं तो क्या होगा जी? इसका आंसर आपका जो है एथिल मारकेप्टन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एलपीजी एक गंधहीन गैस है जिसमें जो है, क्योंकि ये तो ज्वलनशील होता है ना, गंधहीन है, मान लीजिए खाना बनाने चलेगा, गंध नहीं देता बाबू, तो क्या होता, माचिस मारता तुम भी लहर जाता साथ साथ में, है कि नहीं। तो इस कारण जो है बचने के लिए, जो है खतरा से बचने के लिए उसमें मिला दिया जाता है क्या, गंध के रूप में एथिल मरकेप्टन। ओके गाइस, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, एकदम वीडियो पर बने रहना बाबू। क्या है? सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। देखो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ जल्दी सुन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके गाइस, देखो सीएनजी में जो है कौन सा गैस भरा रहता है, बताओ। तो ऑप्शन ए है मीथेन, बी है इथेन, सी नंबर में प्रोपेन है। ओके गाइज, सी नंबर में प्रोपेन और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो सीएनजी अभी तक जो है, अब जितने भी बस जो आ रहे हैं किस पर आधारित रहता है जी? सीएनजी पर रहता है। यह जो है हमारा वायुमंडल को जो है कम प्रदूषित करता है, और साथ ही साथ जो है यह सस्ता होता है पेट्रोल से, और जो है क्या होता है, और बढ़िया भी होता है। ओके गाइज, तो चलिए सीएनजी का मुख्य संगठक क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा, ए मीथेन हो जाएगा, ठीक है, मीथेन। तो चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है। चिप्स तुम सब खाते हो ना, कुरकुरे मुरमुरे जो भी खाओ, है कि नहीं, तुम भी खाते हो, कुछ गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हो ना, तो कुरकुरे चिप्स में क्या होता है, कौन सा गैस भरा होता है, क्या तुम्हें पता है। चलो ए नंबर में है अमोनिया, बी नंबर में है नाइट्रोजन, सी नंबर में तुम्हारा ऑक्सीजन दिया हुआ है, डी नंबर में क्या हुआ दिया बाबू, हाइड्रोजन। तो चलो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, अमोनिया। ओके गाइज, अमोनिया हो जाएगा, ठीक, सॉरी अमोनिया नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट कर लेना, अमोनिया नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया। ओके, मिसप्रिंट, अमोनिया नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या जी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ए नंबर में है उष्माशोषी, बी नंबर में उष्माक्षेपी, सी नंबर में मंद दहन, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ तो बाबू क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए
इसका आंसर क्या होगा? श्वसन। जब तुम सांस लेते हो तो हमारे जो है क्या करता है, फेफड़ा के अंदर ऑक्सीजन से चला जाता है हमारे कोशिका में, लेकिन कोशिका में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है टूट जाता है ग्लूकोज के रूप में, और टूटता है तो उसके साथ क्या निकलता है, उष्मा भी निकलता है कि नहीं? तो ऐसी अभिक्रिया जो जिसमें जो है उष्मा का जो है उष्मा का बाहर निकलना, उष्मा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उष्मा छेपी कहलाता है कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्मा छेपी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, इसको बताना, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है मानो। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, किस धातु को चाकू से काटा जाता है? ए नंबर में लोहा, बी नंबर में बाबू चांदी, सी नंबर में है तुम्हारा लिथियम, ये और सोडियम, डी नंबर में है लेड। तो बताओ क्या होगा? देखो इसका ट्रिक होता है नकली। कोची बउआ? नकली। सब अब अपने चाइना के मान जितना होता है ना, सब नकली होता है, नकली। ठीक है, नकली माने एन माने सोडियम, ठीक है, के माने पोटेशियम, आई मने क्या हो जाएगा? आई मने हो गया तुम्हारा लिथियम। ओके गाइज, यल आई मने लिथियम। ठीक है, तो जो है इसका ट्रिक हो गया नकली। तो किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो हो जाएगा तुम्हारा आंसर सी नंबर। ठीक है, लिथियम और सोडियम। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? मतलब उसमें जैसे कि तुम मोमबत्ती जलाता होगा तो थोड़ा सा लौ के साथ जलता है ना, तो जो है इसमें कौन है जो ज्वाला के साथ जलता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो मोमबत्ती तो ज्वाला देखता है, मोमबत्ती जलाते हैं तो ज्वाला निकलता है उससे बत्ती के ऊपर। किरोसिन, किरोसिन जो किरासन दिया में पहले आराम से, वो पहले जो है क्या, अब नहीं आ गया जो बल्ब आ गया, पहले तो लालटेन के दिया के सामने पड़ता होगा, तो क्या उसमें बाती जो है लौ के साथ नहीं जलता है? मीथेन गैस, मीथेन गैस भी ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, लेकिन कोयला क्या, कोयला जो है, कोयला ज्वाला के साथ जलता है बाबू? वो तो एकदम सुलग सुलग के धीरे 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 जलते रहता है। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कोयला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10 है, फटाफट जवाब देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? मतलब ऑक्सीजन का यानी कि वहां से वियोग हो जाता है बाबू, कमी हो जाता है। कौन सी अभिक्रिया में? तो ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या बल लिखा है थे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन का वहां से हट जाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते थे, वियोजन या अपचयन। ठीक है, वियोजन या कहते थे क्या अपचयन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा अपचयन। ठीक है गाइस, अपचयन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा है उपचयन, बी नंबर है अपचयन, सी नंबर में है संक्षारण, डी नंबर में है तुम्हारा क्या दिया हुआ है जी? इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना बाबू, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? बताओ जल्दी सुन। तो है इसका ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है तुम्हारा, क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाएगा। ओके गाइस, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया का क्या है? संक्षिप्त रूप है कि सांकेतिक रूप है कि पूर्ण रूप, पूरा पूरी, कि इनमें से कोई नहीं? तो जो है रासायनिक अभिक्रिया जो है अभिक्रिया का क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर तुम्हारा कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में व्यक्त करते हैं? सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं ने? तो संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, इस समीकरणों के द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या मार सकते हैं बाबू? रासायनिक अभिक्रिया को, इसका आंसर क्या होगा? तुम सब जवाब देना। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम समीकरणों के रूप में दर्शाते हैं। रासायनिक समीकरण की परिभाषा भी हुई था कि रासायनिक समीकरण उसे कहेंगे जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा। ओके गाइज, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 14 नंबर, लोहा को जिंक से लेपित करना क्या कहलाता है? देखो लोहा बाबू है, वायुमंडल में तुरंत जो है क्या होता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण उस पर लौह ऑक्साइड की परत जम जाता है, जिसके कारण जो है उसमें जंग लग जाता है। तो जो है उससे लोहा में जंग लगाने से बचाने के लिए उसमें उस पर क्या लेप दिया जाता है ताकि जो है जल्दी लोहा का क्षरण ना हो? तो जो है क्या उसका संक्षारण किया जाता है, कि गैल्वेनीकरण किया जाता है, कि उस पर पानी चढ़ाना, कि विद्युत का अपघटन करते हैं? तो इसका आंसर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लेकिन आंसर जो है इसका जो है क्या हो जाएगा? आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। ओके गाइस, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl बाबू, AgCl क्या जी? AgCl, सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या? AgCl, सॉरी बाबू,
थोड़ा दिक्कत हो गया। चलो, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? ए नंबर श्वेत, बी नंबर में पीला, सी नंबर में हरा, डी नंबर में क्या होगा बाबू? काला। तो बताओ इसका जो है आंसर क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड यानी कि इसका सूत्र होता है AgCl। AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर चांदी जो है कैसा होता है? काला होता है। देखा है चांदी तो एकदम श्वेत होता है, श्वेत कलर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ओके गाइस, यानी कि कंपोस्ट जीवाश्म खाद बनना, साग सब्जियां जो है टूट जाता है। तो अच्छा देखता होगा कभी जहाँ ज़्यादा एकदम बरसात के दिन में अगर किसान परिवार का होगा तो एकदम खेत जाता होगा धान के खेत में, तो क्या होता है जहाँ ज़्यादा सड़ जाता है तो वहाँ से थोड़ा ह्यूमस नहीं निकलता है बाबू, गर्मी निकलता है कि नहीं? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें गर्मी निकलता है, तो बाहर गर्मी निकलता है तो यानी कि उष्मा निकलता है, तो वैसी अभिक्रिया को क्या अभिक्रिया कहते हैं बाबू? वैसी अभिक्रिया जिसमें जो है अभिक्रिया के परिसर उष्मा का निर्माण होता है, उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? बस्ट क्या है आपका? उष्मा छेपी। ओके गाइस, तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? मतलब किसमें जो है दहन की क्रिया होता है? मतलब कि दहन माने कुछ ही बाबू, दहन माने क्या जी? दहन माने कि जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है ने, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? संयोग करता है और उससे जलना शुरू कर देता है। ओके गाइस, तो जो है ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ता है? जल का उबलना। जब जल को हम उबालते हैं तो क्या उसमें जो है ऑक्सीजन की जरूरत होता है? मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना। बताओ निम्नलिखित में से कौन एक दहन का अभिक्रिया है? मोम पिघलना, जल का उबलना। तो इसमें तो हमको लगता है बाबू क्या होगा आंसर? इसका तो आंसर जल का उबलना होना चाहिए। मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, ये सब तो जो इसके लिए तो हमें चाहिए ना, इसके लिए तो हमें चाहिए ऑक्सीजन चाहिए तभी तो जलेगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl2। यहाँ पर तीर चिन्ह है बाबू, क्या है जी? तीर चिन्ह। यहाँ पर तीर दिया हुआ है सीधा, तीर चिन्ह, तीर चिन्ह 2HCl। बताओ हाइड्रोजन और क्लोराइड जब मिला तो 2HCl बना। तो यह कैसी अभिक्रिया है? एक अपघटन अभिक्रिया। क्या इसमें एक बड़ा जो है अणु जो है टूट रहा है? अपघटन अभिक्रिया। क्या संयोजन अभिक्रिया है? देखो संयोजन अभिक्रिया क्या था? जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक दो या दो से एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ Cl है और एक नया भिन्न पदार्थ HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा बाबू? तो ये अभिक्रिया तुम्हारा हो जाएगा, कहाँ संयोजन गया? संयोजन खोजो कहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी पर है ना? ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका आंसर यही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समीकरण CaCO3 यस मैंने सॉलिड तीर चिन्ह के बाद CaO+CO2 किस प्रकार का समीकरण है? देखो पढ़ो, वियोजन समीकरण है, संयोजन है कि उभयगामी है कि प्रतिस्थापन है? देखिए बाबू, इसमें CaCO3 माने कि एक बड़ा अणु जो है कि होले बड़का, जैसे एक परिवार में क्या होता है, एक चुगलखोरबा आता है ना, चुगलखोरनियन कि करो है परिवार में मिलजुल के रहता है और उसको जो है लहका देता है, तो क्या होता है? परिवार फूट जाता है। तो देखो CaCO3 बहुत बढ़िया से रह रहा था, लेकिन जो है क्या हुआ, मान लो जो कि इसमें पानी डाल दिया तो ये चूना है जो है कि किसमें बदल गया? CaO और CO2 में बदल गया है कि नहीं? तो चलिए, एक बड़ा अणु जब टूट जाता है छोटे छोटे प्रतिफल के रूप में एक से अधिक, तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? बताओ वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन हो रहा है कि वियोजन हुआ? विघटन नहीं हुआ जी, वियोजन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा वियोजन। ओके गाइस, वियोजन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारा कह रहा है कि Cl2+2Ki। यहाँ पर क्या है बाबू? यहाँ पर जो है तुम्हारा तीर चिन्ह है। ओके गाइस, बराबर के जगह पर Cl2+2KCl, तीर चिन्ह के बाद 2KCl+I2 एक कैसा है? बताओ तो यह कैसी अभिक्रिया है? देखो Cl यहाँ है और K यहाँ है, Cl जाके मिल गया KCl के साथ और फिर I2 जो है बाहर हो गया। तो ये कैसी अभिक्रिया है? जब जो है कोई शक्तिशाली जो है कमजोर को मार के भगा देगा तो वो कौन सी अभिक्रिया होता है बुआ? एगो के मार के भगा देलके तो विस्थापन अभिक्रिया होगा जी। ये कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? बताओ वायुमंडल में वैसी कौन सा पदार्थ है विद्यमान जो कि ऑक्सीजन से नहीं करता? तांबा नहीं करता, तांबा तो खुद बहुत साल कुछ दिन के बाद तो उसमें जंग लग जाता है। बी नंबर में गोल्ड यानी सोना, सी नंबर में है जिंक पोटेशियम। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो बाबू इसका आंसर जो है बी होगा, गोल्ड सोना। सोना ऐसा पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, इस कारण जो है इसको वायुमंडल में भी रख देगा ना तो ये खराब नहीं होता बाबू जल्दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
22 नंबर, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। हाँ, उपचयन क्रिया हम तो पढ़ भी किए थे, क्या ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। हाँ जी, ऑक्सीजन का जो है जुड़ता है और वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, और हाइड्रोजन का निकलना ही तो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, मतलब एच प्लस मैंने क्यों होगा बउआ, एच प्लस मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर निकलो है, तो इसमें जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा, ऑल। ओके गाइस, ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा बबनी, बबनी रे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा खाना बनाता है, कौन सी क्रिया से द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए, उसको चाहिए सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करता है बाबू, तो अवशोषण करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए कहा है प्रकाश का अवशोषण होता है, बी नंबर में कहा है प्रकाश का उत्सर्जन होता है, सी नंबर में बउआ काल को है कि पदार्थ का अपघटन होता है, टूटता है उसमें जी, कि प्रकाश का अपघटन होता है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है। ओके गाइस, प्रकाश का अवशोषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर, प्रकाश का अवशोषण। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, बताए थे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ए नंबर में है कि सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, बी नंबर में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होता है, सिर्फ अपकरण होता है। तो बताओ, रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रिया जो है साथ साथ होता है, उसी को ना रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते थे बाबू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम तो बता ही दिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर जो है बी नंबर में होगा। बी नंबर क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण और अपकरण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर बोल रहा है बाबू कि 25 नंबर की जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, कोई पदार्थ जैसे कि मान लीजिए कोई लकड़ी है, कच्चा लकड़ी है, उसको सुखाता है तब नहीं जलता है, तो वह जो है उस न्यूनतम ताप पर जलना स्टार्ट होता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ज़्यादा क्वेश्चन है बाबू, इस कारण स्पीड से खींच रहे हैं कि शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, अभी जस्ट बताए थे। शरीर में जो है क्या होता है, हम सांस से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है ग्लूकोज के रूप में और ऊर्जा के रूप में, यानी उष्मा निकलता है। तो उष्मा का निकलना क्या कहलाता है, और या ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन सांस के द्वारा लेते हैं, तो ऑक्सीजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीकरण। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि समीकरणों के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, बताओ। तो बाएं और दाएं दोनों तरफ लड़की जा रहा हो तो की करमी, एने देखमी कि एने देखमी बउआ, एकदम शर्मा जमी कि नहीं बउआ, शर्मा जमी न हो, शर्मा जाएगा की चोटा जाएगा, दुनू तने एनो जाएगा, एगो हैंडसम एकदम पूरा एकदम ब्यूटीफुल गर्ल्स जा रही है, एगो रोडवा की साइड एगो इस साइड, तो की करें बीच में पतली गली दिया एकदम ताक नहीं झाँक करेगा, और बाद पीछे से देखेगा उसको की। तो जो है क्या होगा, जब समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, तो यह समीकरण कैसा होता है बाबू, यह समीकरण जो है तुम्हारा क्या होता है जी, संतुलित समीकरण होता है। ओके गाइस, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया, अब 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करा किसे चाकू से काटा जा सकता है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन बताए थे, एक क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हुआ है, मारो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, नकली। जब भी बस जस्ट बताए थे ना बाबू कि नकली इसका ट्रिक होता है, एन ए के रे बउआ नकली रे, एन मने सोडियम, के मने पोटेशियम, एल आई मने लिथियम रे बबुआ, लिथियम। तो चलिए किसे चाकू से काटा जाता है, लिथियम और सोडियम को। ओके गाइस, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कह रहा है बाबू, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव पर होता है, बताओ। कमरा के ताप पर, तू घरा में की हो वही, घर में कुतबा बरियार हो ना, तो कमरे के ताप पर ये द्रव में रहता है। जैसे ही मान लीजिए कमरा का तापमान थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये जो है अपना रुतबा दिखाने लगेगा, ठीक है। तो कमरे के ताप पर कौन सा जो है द्रव में रहता है, तो एक ही को आंसर है इसका, इस कौन है जी, सोडियम है। क्या है, कमरे के ताप पर द्रव में रहता है सोडियम, इसी कारण जो है इसको डुबा के रख दिया जाता है किरोसिन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 30 में कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु बोल लो बउआ, अधातु यानी कि एच जी, की सी एल, की बी आर, की एम जी, यानी पारा, की क्लोरीन, की ब्रोमीन, की मैग्नीशियम। तो जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तुम्हारा कौन, ब्रोमीन रहता है। ओके गाइस, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। अच्छा बताओ बाबू, लोहा जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो लॉ ऑक्साइड बनाता है ना, तो इसका आंसर जवाब क्या हो जाएगा, लॉ ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जाते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या क्या है बाबू, सोडियम का परमाणु संख्या क्या है, सोडियम का परमाणु संख्या क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। परमाणु संख्या याद करो, क्या होगा, सोडियम का परमाणु संख्या 11, ठीक है। एल्युमिनियम के 12, मैग्नीशियम के 13, सिलिकॉन के 14, फास्फोरस के 15, ऑक्सीजन के 16, ठीक है गाइज। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है,
विद्युत ऋणात्मक कहने का मतलब है ना बाबू, उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ओके, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो वो कौन सा जो है जिसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन की आयोडीन यानी आई। क्या होगा इसका आंसर जी? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि यह फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है गाइस। चलिए, और सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व क्लोरीन होता है। चलिए 34 नंबर, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये कमरे के तापमान ही एकदम जलने लगता है कि नहीं? वाष्प ना बन जाए, कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए, कि पिघल ना जाए, तो जो है हम इसको क्यों करते हैं, बचा के रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन से जो है तुरंत अभिक्रिया कर लेगा और जल जाएगा, कमरे के ताप पर लग जाएगा तो तुम भी लग जाओगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? बी नंबर हो जाएगा बाबू, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 नंबर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बाबू? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, VVI कि विरंजक चून का फॉर्मूला क्या होता है? विरंजक चून NaCl, NaCl की CaOCl2, CaO की CaOCl, बताओ रे बबुआ। NaCl तो नमक हो, वो है Ca ये तो है चूना है रे बबुआ, और CaOSL ये एक ही है, कुछ नहीं, CaOCl2 होगा, है कि नहीं? विरंजक चून का फॉर्मूला CaOCl2, या तुम बोल सकते हो CaOCl का होल Cl। ओके गाइज, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पढ़ते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? बता, धुआं का इससे पहले कैसा रंग हो? वो भूरा रंग हो कि नहीं? तो इसका भी होगा, वो ये धुआं तो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा कलर का होता है, ब्राउन कलर का। ओके गाइज, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं बाबू, फटाफट जवाब देना है, ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, C6H12O6। बी नंबर में, सी नंबर में होगा कि C12H22O11। डी नंबर में है बाबू, डी नंबर में तुम्हारा है क्या? CH3CHO। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, बी नंबर। ओके गाइज, बी नंबर। अच्छा, पूछेगा तुम्हें कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु मौजूद होते हैं? बताओ बउआ, कार्बन के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? देखो, कार्बन में 6 से गुना है तो कार्बन में 6 अणु, और देखो बोलेगा जो है ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु है, तो देखो कितना से गुना है बाबू? 12 है। बता, पूछेगा कि जो है ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो देखो ओ से कितना गुना होगा जी? 6 से, तो जो है ऑक्सीजन का हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके गाइस, समझ रहा होगा बेहतरीन तरीका से, बेहतरीन सोल्यूशन दे रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अब हम 38 की तरफ चलते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी जस्ट हम पढ़ाएं क्या? ग्लूकोज का C6H12, चीनी का क्या होगा बताओ तो? CH3C, ये तो एसिटिक एसिड, C6H12O6, तो अभी तो जस्ट पढ़े हो इसको, है कि नहीं? C12H22O11 ये होगा कि CH3CHO कि ये होगा? तो चलो इसका जवाब क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर C12H22O11, याद करो तो, C12H22O11, 11 दूनी 22, 11 में से एक जोड़ दिए हो जाएगा 12 बाबू। C12H22O11, C12H22O11, मार फैटम फैटी, याद हो तो C12H22O11। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 39 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2H2O7, बी नंबर H2SO4, सी नंबर H2H2O3, डी नंबर है बउआ H2H2O8। क्या होगा इसका जवाब? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अम्लों के राजा किसे कहते हैं? H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। बता बउआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के फॉर्मूला की होता है बउआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl ने होते हो, HCl होते हैं ना बउआ, HCl। बताओ नाइट्रिक अम्ल के फॉर्मूला की होता? HNO3। चलो अब आगे हो जाते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 40 हो जाते हैं। देखो बताओ क्या है बाबू? 40, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? मजा आ रहा है ना? इसी तरह मजा आते रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या कहा? जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं, चल पहले जल के सूत्र बताओ, नहीं बताएगा तो लो भाई बता देते हैं तुम्हें। देखो की है जल का सूत्र H2O, तब बताओ H के साथ कितना लटकल है? देखिए पिछला भाई लुंगिया से लटकल है 2, तो कहल के हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के जगह पर लिख देते हैं 2 रे बउआ। अब अनुपात के लिए ले अनुपात के चिन्ह दे दिलियो जो। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे कितना लटकल है? देखिए कुछ नहीं तो 1 लटकल है ना, तो 2:1 हो जाते की हो? 2:1 होगा ना रे बउआ। तो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, 2:1। अच्छा बताओ तो जरी उलट के मारो, ये एक चाट ई पट्टी से तब की बोली। अच्छा अगर पूछ देगा कि ऑक्सीजन की रे बउआ, ऑक्सीजन लेवल दे पेंसिलवा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रेशियो क्या होगा? तो क्या जवाब दोगे? तो ऑक्सीजन के पहले लिखना है, ऑक्सीजन में पहले कितना लटकल है? 1, तो ले लटका देंगे 1। हाइड्रोजन में कितना लटकल है? देखिए तो मारेगा लटकल है, तो इसका ए लटकल 2 है, तो जो ऑक्सीजन और जो है हाइड्रोजन के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच अनुपात हो जाएगा तुम्हारा 1:2। चलो बेहतरीन तरीका से समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41, 41 मारेंगे अभी जस्ट बताएं इसको क्या बताएंगे यार। सिल्वर क्लोराइड का रंग अभी जस्ट पढ़े लिए, सिल्वर के ऐसे लिखो है Ag और Cl। औकात तो किने नहीं हो सोना, तो पढ़ ले खाली याद कर कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कितना हो, कलर कैसे हो वो श्वेत। सिल्वर क्लोराइड उजला होगा हो तो उज्जवल होगा, श्वेत होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। 42 कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। बाबू हम लोग जो सांस लेते हैं और तो जो है ये जो है हम लोग ले लेते हैं सांस, लेकिन छोड़ता है ना, बड़ी छोड़ते रहता है पीछे पीछे, है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड तो जो है तुम तो ऑक्सीजन को बदल दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आखिर जो है इसको संतुलन कौन बना के रखता है, दोबारा हमको जो है सांस लेने के लिए कौन बनाता है। संतुलन कैसे बना जाता है, संयोजन क्रिया के द्वारा कि प्रकाश संश्लेषण की अपघटन पेड़ पौधा ने बनाता है बउआ कि कार्बन डाइऑक्साइड लिए ऑक्सीजन छोड़ो है, तो हम कौन हुआ है, प्रकाश संश्लेषण ने, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है रे। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी एकदम तोड़ दो धर के, अभी कई बार क्वेश्चन में ही आ गलो। श्वसन में की करो, सांस ले अंदर, सांस लेता है अंदर, नक्का दिया लेता है सांस अंदर, तो क्या होता है ऑक्सीजन का चल गया अंदर, यानी कि ऑक्सीजन आया अंदर, तो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा ग्लूकोज में और ढेर मात्रा में उष्मा देगा एकदम छेपित कर। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती रे बहू, उष्मा छेपी की उष्मा शोषी, उष्मा ललके कहाँ, उष्मा तो निकाल दलके, ललके तो ऑक्सीजन है रे बउआ, तो होगा क्या उष्मा तुम्हारा रे बउआ, उष्मा क्या हो जाएगा जी, उष्मा बताहिन यार, उष्मा छेपी। चलिए हो गया, तो 44 कर देंगे, 44। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, बताओ किसमें जो है ने ऑक्सीकरण की क्रिया न है, केकरा में ऑक्सीजन जो है एंट्री नहीं मारता है, ऑक्सीजन किसमें न, दहन का जलना। हाँ यार आग तो बगैर ऑक्सीजन के जलबे नहीं करेगा, है कि नहीं, इसमें तो एक मुख्य पदार्थ है ऑक्सीजन। तो जल क्या श्वसन, श्वसन तो अभी जस्ट बताइए कि बउआ कि ऑक्सीजन अंदर लिए तभी काम चालू हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी होगा। भोजन का पचना, हाँ भोजन तो पचता है भी बगैर ऑक्सीजन के नहीं पचेगा। क्या अवक्षेपन, अवक्षेपन में ऑक्सीजन की किस जरूरत है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका जो है आंसर हो जाएगा डी नंबर। अवक्षेपन तो अवक्षेप के रूप में, जैसे मान लीजिए दूध जो है फट गया तो फटौनमा की, फटौनमा वो कुछ ही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, वो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनो, आयनो नहीं रे बउआ कुछ ही है, आयनो है। देखी ई वाला एजा कुछ ही लिखल है, देखी आकर या अनो कर रे बउआ, आयनो है, ठीक है। वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन की द्विविस्थापन की संयोजन की अवक्षेपन, आयन का आदान प्रदान तो संयोजन होगा, इसमें तो संयोजन होगा नहीं, अवक्षेपन तो होगा नहीं, विस्थापन तो द्विविस्थापन होते, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है CuO प्लस H2 कुछ तो है मिस है इसमें बाबू, यहाँ पर छूट गया, क्या लिखाएगा, Cu हो गया प्लस में H2। चलो इसको छोड़ते हैं, इसको स्किप करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 47, Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया है, Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया है, ZnSO4 प्लस CO किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, देख रहा है यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, तिरछिन होगा ना, यहाँ पर होगा तिरछिन कि Zn प्लस CuSO4 तिरछिन के बाद ZnSO4 CuSO4 मतलब किस प्रकार की, यहाँ पर अभिक्रिया लिखा जाएगा किस प्रकार की अभिक्रिया है, ओके गाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो जो है Zn प्लस किस प्रकार की अभिक्रिया, विस्थापन द्विविस्थापन उदासीनीकरण की रेडॉक्स। तो देख रहे नहीं Zn जो है जाके SO4 के साथ जुड़ गया, Zn किस में जुड़ गया है, Zn जो है SO4 के साथ जो है जुड़ गया है ना जी। ये देखो Zn जो है SO4 के साथ जुट गए, तो क्या बोले बड़का जो है ये कॉपरवा के मार के भगा दल के, तो क्या हो गया ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं, विस्थापन अभिक्रिया में जो है क्या होता है कमजोर जो है बरियार को हरा देता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है, 2CO प्लस O2 तीर चिन्ह के बाद 2CO, तो देखो क्या हुआ, ये क्या हो जाता है यार 2CO प्लस O2 तीर चिन्ह के बाद 2CO क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण कि कॉपर का अपकरण कि कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है। देखिए CO अलग है, यहाँ इधर आके ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या हुआ कॉपर का जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया, है कि नहीं। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण, ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है बाबू। क्वेश्चन नंबर
49 चल गया हवा में। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा का अवशोषण यानी कि ऊष्मा लेता है अंदर, तो कौन सी अभिक्रिया होता है? ऊष्माशोषी कि ऊष्माक्षेपी कि विस्थापन, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब ऊष्मा अंदर लेंगे तो शोषण लिए कि शोष लेंगे, तो ऊष्मा का क्या होगा? शोषण, ऊष्मा शोषी। तो चलो 50 क्वेश्चन हो गया, इससे एक बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा लगा है तो जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम आपको जो है क्लास अगला दिन जो है इसको डालेंगे, वो होगा हमारा अम्ल और क्षार से, ठीक है। क्या तुम सब जो है अम्ल और क्षार का जो है कंप्लीट नोट्स चाहते हो? तो उसका जो है थ्योरी का जो है पहले वीडियो आएगा, उसके बाद जो है क्या आएगा? उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ओके गाइज, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो है आप लोगों को जो है हमारा जो है पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा, तो जो है हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।